દર્શક મિત્રો, હું છું એન્કર અમિતા પટેલ. આપ જોઈ રહ્યા છો મુંબઈ તરંગ ગુજરાત ન્યૂઝ. જોતા રહો ગુજરાતની તમામ અપડેટ સૌથી પહેલા મુંબઈ તરંગ ન્યૂઝ ચેનલ પર. અલથાણ મિસિંગ થયેલા ઈસમની હત્યા કરી પુરાવાનો નાશ કરીને નાસી જનાર આરોપીઓ બિહારથી અલથાણ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા. અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં એક યુવકની મિસિંગ થવાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈ તપાસ હાથ ધરતા પોલીસને ઈસમની હત્યાની શંકા થતા સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે મિસિંગ ઈસમની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી અને આરોપીઓએ હત્યાના ગુના છુપાવવા માટે પુરાવાઓનો નાશ કરીને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગે અલથાણ પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ કરવામાં આવી હતી. અલથાણ પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે તકેદારી રાખી હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તથા ગુપ્ત માહિતીના આધારે આરોપીઓ બિહારમાં હોવાની માહિતી મળી હતી. આ માહિતીના આધારે વિશેષ ટીમ બનાવી આરોપીઓને પકડવા બિહાર રવાના કરાઈ હતી. ટીમે સ્થાનિક પોલીસના સહયોગથી સફળ ઓપરેશન ચલાવી આરોપીઓને બિહાર ખાતેથી ઝડપી પાડી સુરત લાવવામાં આવ્યા છે. હાલ આરોપીઓ સામે હત્યા, પુરાવાના નાશ તથા અન્ય લાગુ કાયદાકીય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. રિપોર્ટર વિજય મકવાણા, સુરત. ये 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे करके एक व्यवसायी है जो दुबे सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी सूरत में चलाते हैं. कमेला दरवाजा के पास में इनका ऑफिस है. 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे जो है वो उन्होंने एक राशिद अंसारी करके आरोपी है, वो बिहार का रहने वाला है. ऑटो के साथ उसको प्राइवेट उन्होंने करीब 1.5-2 साल से नौकरी पे रखा हुआ था. वो ऑटो से वो पेट्रोलिंग के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए और पैसे बांटने के लिए जाते थे. उसी ऑटो वाले के साथ में बैठ के 12 तारीख की शाम को वो ऑफिस से निकले और पांडेसरा सीटीबी प्लांट पे गए. फिर वहां से आबवा में श्री रविशंकर स्कूल में गए. वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पैसा दिया. वहां से वापस आए तो ऑटो ड्राइवर जो है उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि दुबे जी जो हजीरा पलसाना हाईवे है वहां पे सीबी पटेल ग्राउंड है उसके सामने से एक सफेद कलर की गाड़ी में बैठ गए. और बाद में ऑटो ड्राइवर जो राशिद है ये पांडेसरा सीटीबी प्लांट में वहां भी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां पे जाके बैठ गया. 2 घंटे तक वहां बैठा रहा. फिर ये फैमिली के साथ में पुलिस के पास में या उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला गया. अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में अल्थान पुलिस स्टेशन में ये फैमिली के लोग आए. उन्होंने एक मिसिंग दर्ज करवाया. मिसिंग दर्ज करने के बाद में हमने पहले सफेद कलर की गाड़ी है उसको ट्रैक करने का प्रयास किया. काफी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जब वो कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑटो को ट्रैक करना चालू किया. ऑटो को ट्रैक किया तो पता लगा कि ऑटो में 1-2 जगह पे जो इसने जगह बोली उसके बाद में भी इसको ऑटो में चंद्रभान दुबे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इससे पूछताछ की गई तो इसने नहीं कि वो उन्होंने बोला था कि थोड़ा आगे उतरना है मुझे, मैंने ये जगह गलत बता दी थी, इस तरह की बातें की और इस पे थोड़ा डाउट हुआ. उसी टाइम पे यहाँ से ये और इसके साथ जो आरोपी था वो भाग के चले गए बिहार में. बाद में हमने पूरा सब कुछ सीसीटीवी वगैरह ट्रैक किया, बॉडी रिकवर किया. इन दोनों को बिहार के आरा जिले से आरा पुलिस की मदद से अल्थान पुलिस स्टेशन की टीम, एलसीबी की टीम, इन्होंने बिहार के आरा से इन दोनों को अटक किया. अटक करके वापस लाए. पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उस दिन शाम को ये लोग आबुआ से सीधे ये राशिद जो है ये ऊन के भिंडी बाजार में रहता है, वहां इसने किराए पे मकान ले रखा है. उसके सामने इसने 28 तारीख को एक और मकान किराए पे लिया था. उस मकान में चंद्रभान जी दुबे को ये लोग लेके गए. ऊपर ले जाते ही जो राशिद है उसने हथौड़े से चंद्रभान दुबे के सिर पे वार किया 2 बार और 1 बार जो दूसरा आरोपी है मंसूर अंसारी उसने 1 बार हथौड़े से सिर पे वार किया. इससे वो लगभग मरणासन कंडीशन में हो गए थे, उनकी जान नहीं निकली थी. तो दोनों लोगों ने घसीट के उसी रूम के बाथरूम में उसको डाल दिया और वहां जो चाकू था जिसको ये लोग भोजपुरी में डाब बोलते हैं, उस डाब से चंद्रभान जी दुबे का गला काट दिया. गला काट के ये लोगों ने उनको जब जान निकल गई तो एज इट इज वैसी स्थिति में छोड़ दिया. रूम को लॉक किया. 2 ताले इन लोगों ने लगाए. 1 ताला पहले से था, 1 ताला नया खरीदा कि कहीं कोई घुस नहीं जाए. 2 ताले लगा के ये लोग वहां से चले गए. वहां से जाने के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए राशिद वहां से सीटीबी प्लांट पांडेसरा चला गया ताकि वो बाद में ये कहानी बना सके कि चंद्रभान जी दुबे हैं वो सीबी पटेल स्टेडियम के पास में उतर गए थे और मैं उनको उतार के सीधा सीटीबी प्लांट आ गया था. तो ये वहां रहा करीब 2 घंटे तक. उसके बाद उनके घर वालों के साथ मिला. घर वालों को बताया कि इस तरह से दुबे जी उतर गए थे. तो घर वालों के साथ ये ढूंढने के लिए एसडीबी पुलिस स्टेशन गया, अल्थान पुलिस स्टेशन गया, रात को क्राइम ब्रांच में गए, इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा भी, ये सब किया. अगले दिन फिर ये रात को
करीब 4 बजे तक ये लोग शहर में इधर उधर ढूंढते रहे। 4 बजे के बाद में राशिद जो है, इसको जो दुबे जी के बड़े भाई हैं अनिल जी, उन्होंने फ्री किया कि तुम अभी चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, हमें पुलिस स्टेशन और उनको ढूंढने के लिए चलना है। उन्होंने दुबे परिवार की एक स्कूटी थी वो इसको दी। वो स्कूटी लेके ये दूसरा जो सह आरोपी है मंसूर अंसारी, उसको लेके ये दोनों ऊन आते हैं और ऊन में उसी रूम में वापस जाते हैं। वहां जाके ये लोग रूम को साफ करते हैं, बॉडी को 2 पार्ट में काटते हैं ये लोग, और वहां पैकिंग मटेरियल इन्होंने पहले से ले रखा था। करीब 15 दिन पहले पैकिंग का पूरा सामान जो है वो कमेला दरवाजे के पास से एक दुकान से खरीद लिया था। वो दुकानदार सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका स्टेटमेंट हो गया है। वो सामान वहां रखा हुआ था, तो 2 टुकड़ों में करके पहले डेड बॉडी को प्लास्टिक में कवर किया, उसके बाद में जो हम कपड़े को पैकिंग करने वाला जो कवर आता है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उससे प्रॉपर तरीके से उसको बांधा। फिर 2 टुकड़ों में दोनों कट्टे जो है उनको लाके नीचे स्कूटी पे रखा। स्कूटी का स्टार्ट करने का सलफ का बटन जल्दीबाजी में इनसे टूट गया था, तो स्कूटी को इसने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया। और पहले ये राशिद जो है वो लिंबायत पुलिस स्टेशन का मिठी खाड़ी एरिया वहां पे रहता था, तो इसलिए वो एरिया इसको पता था। ये वहां गया, इसने दोनों कट्टों को वहां खाड़ी के अंदर डाला। एक हथौड़ा था वो भी खाड़ी के अंदर डाला है, उसकी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। वहां से डालने के बाद स्कूटी में पेट्रोल कम था तो इसने पेट्रोल डलवाया, वापिस रूम पे आया, छोटा मोटा और सफाई करनी थी वो की, ये नहाया और वापिस से दुबे परिवार को ज्वाइन कर लिया कि उनको ढूंढने के लिए आना है। तो इधर उधर जहां पे पुलिस स्टेशन में जाना था वो सब काम के लिए ये लोगों ने उनके साथ में मिल गया। उसके बाद जब इन पे डाउट हुआ उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। जाने से पहले राशिद ने कोटक महिंद्रा बैंक से 2,27,000 रुपए का लोन लिया और वो लोन अपने वाइफ, अपने फादर, अपनी बहन और एक और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसका पर्पज ये था, इसे लग रहा था कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो ये जो खर्चा है वकील का और ये सब कोर्ट का, वो करने के लिए ये पैसे काम में आएंगे। मरण जनार के पास से 40,000 रुपए इसने लेके अपनी वाइफ को दिए थे, जो हम लोग पंचनामा करके रिकवर कर रहे हैं। और इन तपास में इन लोगों ने जो कारण है कि मृत्यु का कारण है, ये 2 फोन दुबे जी के पास में मिले थे। दोनों फोन ये साथ में बिहार लेके गए। एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाने से पहले जो मंसूर अंसारी ऐसा आरोपी, उसने एटीएम में यूज किया। वहां एटीएम से फुटेज बरामद हुए हैं, फुटेज के आधार पे इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुआ बिहार से, और 2 मोबाइल फोन चंद्रभान जी दुबे के बरामद हुए। उसमें से एक मोबाइल फोन से मरण जनार के भतीजे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा था, उसी में इसने 3 करोड़ की फिरौती का और 10 लाख रुपए का जो मैसेज है वो उसी फोन से किया था। वो फोन भी हमने रिकवर किया है। उसका एफएसएल से डाटा प्रॉपर तरीके से मांगने के लिए हमने एफएसएल को भी रिपोर्ट किया है। अभी मृत्यु के कारण संबंधित जो पूछताछ है वो की जा रही है, लेकिन किस कारण से इन्होंने हत्या की ये संतोषप्रद कारण सामने नहीं आया है। और उस रूम में जाने के 10 मिनट के बाद ही इन्होंने चंद्रभान जी दुबे की हत्या कर दी थी। अभी बॉडी 2 पार्ट में थी, वो वहां मिट्टी खाड़ी से रिकवर हो गई है। उसका फॉरेंसिक पीएम हमने करवाया और आगे के इन्वेस्टिगेशन है जो अभी चालू है। इसमें करीब हमने 1000 के लगभग सीसीटीवी फुटेज कंटिन्यू पूरी टीम ने चेक किए, जिसके आधार पे इनका पूरा रास्ता, इन्होंने किस किस तरह से किस किस व्हीकल का यूज किया, कहाँ कहाँ किस तरह से एक्टिविटी की, वो सारा हम लोगों ने ट्रैक किया है। उसमें से मैक्सिमम फुटेज है वो हमने गुनाह की तपास के लिए ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अभी सब जगह का पंचनामा किया गया है, इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, इनसे जो जो लोग मिल रहे हैं, इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो हत्या का कारण क्या बता रहे हैं वो लोग, और कितने दिन पहले प्लानिंग हत्या की? ये रूम 28 तारीख को लिया गया था। ये रूम दुबे जी की हत्या करने के लिए ही इन्होंने